जय हिंद। मैं कर्नल बलवंत सिंह। यूथ एम्पावरमेंट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोल्जर जनरल ड्यूटी रिटन टेस्ट की। मेनली इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे मैट्रिकुलेशन में जो हमने पढ़ा है उसी बेस पर ये सिलेबस बना रखा है। जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज जो 15 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। इस तरह से नेक्स्ट जनरल साइंस वही 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के और लॉजिकल रीजनिंग जो 5 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स के, टोटल 100 मार्क्स। इसमें हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं जो OMR बेस्ड है। OMR शीट में हमें उसको एंटर करना पड़ता है। जो हम सही आंसर देते हैं उसके 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जो हम गलत कर देते हैं या उसमें हम कोई ऐसे ही हम सट्टा लगा देते हैं तो उसके हमारे 0.5% मार्क्स कट जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जो हमने एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स लिए, 0.5% मार्क्स कट गए तो पीछे 1.5 मार्क्स ही रह गया। तो फिर मेरिट लिस्ट में आने के लिए जो हमें कम से कम 80 से 90 मार्क्स चाहिए वो नहीं मिलते। इसलिए गलत क्वेश्चन नहीं करना है, गलत आंसर नहीं लिखना है, हो जाएगा ठीक ही होगा करके नहीं करना है। 100% आपको पता है उसी को करिए तो उसके 2 मार्क्स और इस तरह से टोटल 100 मार्क्स। उसमें से अगर कुछ आपने छोड़ दिए तभी आपको 80 to 90 मार्क्स लेनी है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। तो हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या है, जो हम अपनी कंट्री के बारे में, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, देश के बारे में हमें भली भांति सब पता होना चाहिए। देश में कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी कैपिटल्स के बारे में, देश के अंदर जो हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, रिवर्स हैं, और जो हमने कुछ एक और टूरिस्ट अट्रैक्शंस की जगह हैं यहाँ पर हमने, जैसे अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी नया बना है अहमदाबाद में, उसकी हाइट, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज़। नेबरिंग कंट्रीज़ हमारी 9 नेबरिंग कंट्रीज़ आपको सबको पता है। 9 नेबरिंग कंट्रीज़ में 2 ऐसी हैं जो हमारे वाटर बॉडी से जुड़ी हुई हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। बाकी जो हैं उनके बॉर्डर्स हमारे साथ लगते हैं। उन कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इनके बारे में, रिलेशंस, जो उनके साथ में हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, उनके नाम, ये सब पता होने चाहिए। उसके बाद में हम चलते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री में जो बैटल्स लड़ी गई हैं, इम्पोर्टेंट बैटल्स, उनकी कब लड़ी गई, किस चीज़ के बीच में लड़ी गई, कौन विनर रहा। और कुछ एक हम चले जाएं अगर एंशिएंट हिस्ट्री में तो थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, बीड्स, उनके बारे में पता होना चाहिए। और आगे चलें तो मेनली हिस्ट्री में हमें कवर करना है अलग अलग टाइम में जो किंग्स, एम्पायर्स हुए, और मेनली मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं, हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल को लेके मूवमेंट चली, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमारे नेशनल जो साइंस हैं, नेशनल एम्बलम्स हैं, इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कल्चर। अभी इंडिया का जो कल्चर है, हमारे भारत का जो कल्चर है, इसके बारे में सबको भली भांति पता होना चाहिए। कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, कौन से डांसेस कहाँ और उनका नाम क्या है, और कुछ एक स्पेशल अगर कुछ कहीं पर होता है वो हमें पता होना चाहिए।
उसके बाद कल्चर के बाद हम जियोग्राफी को लेते हैं। तो जियोग्राफी में क्या हम देखते हैं कि अर्थ की मोशंस के बारे में, एक्लिप्स हैं, सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स, इसके बारे में पता होना चाहिए। और थोड़ा सा हिस्ट्री में इक्वेटर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, इसके बारे में पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे, हुज हु, और कंट्री के अंदर कौन क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, पूरी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, यूनिट टेरिटरीज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके नाम। और फिर हम हिस्ट्री में पीछे चले जाएं तो जो प्रेसिडेंट्स हमारे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, और हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे चले जनरल नॉलेज में, तो एब्रीविएशंस नॉर्मल, जैसे RTI की एब्रीविएशन क्या है, या ब्रिक्स की एक एब्रीविएशन क्या है, या हम UNO और उसके अंदर जो यूनिसेफ हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गन्स हैं, उसके बारे में। और एब्रीविएशन में ज़्यादा हम SOC, ये जो जिसमें हम देखते रहते हैं कि ये सब हम अमूमन समिट के बारे में पढ़ते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए एब्रीविएशंस को लेकर। उसके बाद हम आगे बढ़ें, स्पोर्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्पोर्ट्स रिसेंट पास्ट में खेली गई है, कंट्री को लेकर और इंटरनेशनल लेवल पर भी, और आगे कौन सी प्लान हो रखी है, ओलंपिक्स कहाँ खेली जाएंगी, पहले जो फर्स्ट ओलंपिक्स कहाँ हुई थी, कहाँ हमने जो ना फर्स्ट गोल्ड मेडल लेके आए अपनी कंट्री के लिए, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसमें फिर अवार्ड्स और प्राइजेस क्या मिलते हैं, अवार्ड्स और प्राइजेस स्पोर्ट्स को लेके, और साथ में बाकी जो सिविलियन और मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में अच्छे से हमें पता होना चाहिए। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, एवरीबॉडी नोज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज ऑलवेज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। इसी तरह से हम कॉन्टिनेंट्स और सब कॉन्टिनेंट्स है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, और सब कॉन्टिनेंट जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज के बारे में पता होनी चाहिए जो पास्ट में हुई हैं, और किसने कौन सी डिस्कवरी की, कौन सी इन्वेंशन की, उनके नाम। उसके बाद हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स में हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, और इम्पॉर्टेंट जो हम देखते रहते हैं कि उसमें जैसे 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज होती हैं, फंडामेंटल राइट्स, द एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज़ हैं, जो ये खासकर हम देखते रहते हैं कि इनमें इनके बारे में न्यूज़ वगैरह चलती रहती है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा हम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, UNO वगैरह, और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं जिक्र आपने सुना होगा, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल इन द रिसेंट पास्ट, रिसेंट ईयर्स में, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जो भी इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। करंट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, परमानेंट पर्सनैलिटीज, ये सब आपको जनरल नॉलेज में पूछा जाएगा, जो जिसकी तैयारी करने के लिए यू रिक्वायर हार्डली 5 days, 5 to 7 days। तो आप अभी भी कोई इसमें पीछे रह रहा है, क्योंकि अभी सोल्जर जनरल ड्यूटी का रिटन टेस्ट आने ही वाला है, तो अभी भी डेट जो है ना वो डिक्लेयर हो जाएगी। तो तब तक अभी मैं सिलेबस बता रहा हूँ, मैं थोड़ा इसमें से आगे एपिसोड में फिर कवर करना भी शुरू करूँगा।
आज हम इतनी ही बात करेंगे। इसके बाद हम सब्सिक्वेंटली जनरल साइंस और मैथमेटिक्स की बात करेंगे और इसके बाद में हम सिलेबस कवर करना शुरू करेंगे इन द सब्सिक्वेंट एपिसोड्स। जय हिंद,